So hey guys, welcome back to the channel. You're watching Study Worm, and today we are going to do Fundamental Unit of Life Part 3. So let's start. So first question, what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? So इसका मतलब क्या हुआ? सपोज तुम एक शुगर या सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हो जो वाटर में मिक्स करके रखते हो, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं. सो शुगर या सॉल्ट को शुगर या सॉल्ट का एक सॉल्यूशन ले लो, ठीक है. उसके बाद आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे, एनिमल सेल और प्लांट सेल को अगर डुबा दो तो क्या होगा. सो बेसिकली देयर विल बी थ्री टाइप्स ऑफ चेंजेस. फर्स्ट इज द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, द सेल विल स्टे द सेम साइज एंड द सेल विल श्रिंक. So if actually suppose there will be the question may be given that why मतलब दिया रहेगा सपोज तीन क्वेश्चन ये क्वेश्चन है और तीन आंसर है, ठीक है. एक ये एक ये एक ये. अब रीजंस पूछेगा why the cell is likely to swell up, why the cell will stay of the same size या stay the same size, या why the cell will shrink. so इसमें आंसर क्या देना है, तब ये आंसर लिखना है, कुछ नहीं करना है. देखो एक कॉमन लाइन तीनों में है, water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions. बस ये जो है वो तीनों में से, यहाँ भी देख लो water crosses the cell membrane in both directions, ठीक है. यहाँ भी देख लो सेम इसमें again water crosses the cell membrane in both directions. so यहाँ भी देख लो. एक पॉइंट हम लोग ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट तीनों में आ रहा है. एक पॉइंट ये है कि द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, द सेल ऑफ सेम साइज. देखो या तो स्वेल हो जाएगा, या तो सेम रहेगा, या तो घट जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है. ये तीन याद हो जाएगा. अब आते हैं बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल. ये बस करना है, मोर वाटर विल कम इनटू द सेल दैन विल लीव. और इसमें क्या होगा, amount of going in is but the amount going in is the same as the amount of going as the amount going out, so there will be no overall movement. अभी सेम इसमें भी देखो, इसमें क्या था, इसमें वाटर मोर हो गया, इसमें क्या है सेम है, इसमें क्या है लो हो गया. लीव्स श्रिंक मतलब घट गया, लोअर श्रिंक मतलब वो हो गया, सिकुड़ गया. क्या करना है इसको तुमको, तुम सिकुड़ने से क्या हुआ मतलब लो. समझ दिमाग में बनता है ऐसे ही इमेज कि लो हो गया, ये सेम रहेगा, ये हाई रहेगा मतलब मोर. स्वेलअप हो गया मतलब ज़्यादा, वैसे ही दिमाग में एक फिगर बनता है, ठीक है. उसके बाद आते हैं नेट रिजल्ट ऑफ द वाटर एंटर्स. द नेट रिजल्ट इज दैट, मतलब जो टोटल रिजल्ट हुआ हमारा वो क्या होगा, वाटर एंटर्स द सेल. इसमें होगा देयर विल बी नो ओवरऑल मूवमेंट, और इसमें होगा कि द वाटर लीव्स द सेल देयरफॉर द सेल विल श्रिंक. बस ये क्वेश्चन समझ में आ गया. अब ये जो है व्हाट आर हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ये इस पे बेस्ड है, ठीक है. अभी ध्यान से देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, if the medium surrounding the cell has a higher concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. अभी देखो हम लोग दो प्रोसेस पढ़े थे, अगर तुमने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लेना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तुमको समझ में आएगा. हमने पढ़ा था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस. तो डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या था कि हायर कॉन्सेंट्रेशन, द मूवमेंट ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सो इसमें क्या है, द इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, सेल को सेल के आसपास का जो मीडियम है जो उसको सराउंड किया हुआ है, अगर उसके पास हायर कॉन्सेंट्रेशन है दैन द सेल, मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, बहुत पतला है, ठीक है, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी हमने पहले पढ़ा था. तो वाटर ऑस्मोसिस के चलते अंदर चला जाएगा. इसमें क्या हुआ, अंदर चला गया, ठीक है. इसमें क्या हुआ, इसमें नो चेंज होगा. देखना इफ द मीडियम है, क्योंकि सब इससे रिलेट करो, ये इस फर्स्ट से करना, ये सेकंड से करना, ये थर्ड से करना. सेकंड आइसोटोनिक किससे करना, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. यहाँ क्या था, the amount going in is the same as the amount going out, so there will be no overall movement of water. इसमें क्या है कि if the medium has exactly the same number of concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. समझ में आ गया. उस टाइप को सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आइसोटोनिक. देन कम्स हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक. हाँ, तो
इफ द मीडियम, अब ये इससे रिलेट करो, इसमें क्या था, श्रिंक हो गया, तो लो हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दैन द सेल, मीनिंग दैट इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन है, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। मतलब अब इससे रिलेट कर लो, ये रिलेट इससे कर लिया, ये रिलेट सेकंड से कर लिया, ये थर्ड वाला इस थर्ड से रिलेट कर लिए। सो तुमको समझ में आ गया होगा ये दो क्वेश्चंस बेसिकली, क्योंकि ये दो क्वेश्चन बहुत बड़े थे। सो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा किसी जिसको लोग बोलते हैं जनरली कि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के और ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं। जो इसे समझ लिया और बोलते हैं बुक में भी बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बुक से ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो ये जो है अगर किसी को समझ में आ गया हो तो कमेंट कर देना, और अगर समझ में आ गया हो देन यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स इन बोथ द क्वेश्चंस। देन कम्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तुमसे पूछा जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनता है, सो यू आर गोइंग टू राइट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। फ्लेक्सिबल अभी नहीं रखना, लेकिन ध्यान रखना फ्लेक्सिबल भी एक पॉइंट है। देन कम्स व्हाट इज एंडोक्साइटोसिस। अभी देखो यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो फ्लेक्सिबिलिटी, ये बस ये बोला था ना फ्लेक्सिबल, याद रखना वही फ्लेक्सिबल है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. Such processes are known as endocytosis. अब आते हैं इसमें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देंगे अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू एंडोक्साइटोसिस। तो अगर इसका एग्जाम्पल पूछे तो यू आर गोइंग टू राइट अमीबा। एंड दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज क्लिक द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर, and yes, don't forget to check out my other channel, which is Fact One. And that's for this video. Thanks for being patient listeners.